बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की एक महत्वपूर्ण कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इस कविता को करने के पहले बच्चों, हमारे एक महान कवि होकर गए हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ हम पढ़कर इस कविता की शुरुआत करेंगे। चलिए इन कुछ पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। इन पंक्तियों को आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं, फिर भी हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिड़िया जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी बच्चों, इन लाइनों को आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अक्सर हम इन लाइनों का प्रयोग करते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सच है। अगर हम ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से लें तो हमारे लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। कोशिश करेंगे तो हर असंभव को हम संभव में बदल सकते हैं। इसी माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने इस कविता का उल्लेख किया है। इस कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है। चलिए बच्चों, डॉक्टर जगदीश गुप्त जिन्होंने यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब संक्षिप्त में देखा जाए तो इस कविता का तात्पर्य क्या है, तो जगदीश गुप्त जी ने यहाँ पर जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा दी है कि किस तरह से ज़िंदगी जिया जाए, अपने आप को किस तरह से सफल किया जाए, वो यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, चलिए अब आगे की कविताओं को हम देखते हैं। इस कविता का पहला चरण सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम नहीं। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर हो कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ देख भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो, जीत है जीवन वही। जिसने मरण को भी लिया, जीत वह जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। हाँ बच्चों, ये हमारी पहला चरण है। अब इस पहले चरण की जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी हैं उसको हम विस्तारित रूप में देख लेते हैं। संसार में कुछ नहीं है, अर्थात ना आप है महान ना हम है महान। अगर हमारे जीवन को महान बनाना है तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण है संघर्ष। जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है वही कामयाबी हासिल करता है।
अगर आप इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं तो आप कामयाब हो रहे हैं। अगर आपने संघर्ष को परे रख दिया है तो आप इस दुनिया में खुश नहीं रह सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह झुका हुआ इंसान पेड़ों से गिरे हुए फूल सूख जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रहता है, उसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास नहीं करता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है। संघर्ष करना जीवन में अत्यावश्यक है। कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन है, वही जीवन का सच्चा रूप है। चलिए इसे और विस्तारित रूप से देख लेते हैं। अब कविताओं के पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच से सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जो जिए क्या जिए, हम या कि तुम नहीं। संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन को सफल बनाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। जो संघर्ष कर रहा है वह सफल होगा। जो नत हुआ वह मृत हुआ। हार कर कभी झुकना नहीं है। झुके हुए को कोई नहीं पूछता है। उठो और आगे बढ़ो। कवि गुप्त जी यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कठिनाई आती है लेकिन हार मानकर झुकना नहीं है, क्योंकि जो झुक गया वो मृत के समान है। किस तरह से? जैसे जब तक पेड़ की शाखाओं पर फूल रहते हैं तो बहुत सुंदर होते हैं, लोगों की आंखों को भाते हैं, लेकिन वही जब गिरकर नीचे सूख जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो वृंत से झरकर कुसुम, वृंत अर्थात पेड़ों की शाखा, जब पेड़ों की शाखा से फूल गिर जाते हैं, कुसुम फूल, तो उसका कोई मोल नहीं होता है। उसी तरह से जो ज़िंदगी को हार मान लेता है उसे किसी प्रकार का कोई भी अपनापन या सफलता प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति का सुंदर वर्णन यहाँ आपको देकर, उदाहरणों को देखकर वर्णन किया है। आगे कविता में कहते हैं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जो पंथ देख कर भूल कर रुका नहीं, अर्थात जो कठिनाइयों से रास्ते पर बैठ नहीं गया। अब यहाँ पर रास्ते पर बैठने का अर्थ है जीवन की कठिनाइयों से जो हार नहीं माना, जिसमें मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। अर्थात जो हर कठिनाइयों का सामना कर कर जीत को हासिल करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, वही सच्चा जीवन होता है। और ये जीत किसको मिलती है? हमें और आपको नहीं। जो अपने जीवन में संघर्ष करता है उसी को यह सफल ज़िंदगी मिलती है। इसके लिए डॉक्टर कवि जगदीश गुप्त जी कहते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो सतत संघर्ष है। यह हमारा पहला चरण था बच्चों। अब हम दूसरी चरण की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारे पास जो भी कार्य है उसमें कमी न निकालकर, उसमें सही मार्ग निकालकर अपने जीवन को सफल करें, ना कि अपने कार्यों में कोई दोष निकालें। तो चलिए इसे विस्तारित रूप से देखते हैं। पहले कविताओं की पंक्तियाँ देखते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ मिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो सतत संघर्ष है। यहाँ कवि इस पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि
हमें जो कार्य हमारे पास में है उसी में मार्ग निकालना चाहिए, ना कि उसकी कमियों को देखना चाहिए। उन कमियों को दूर करने का कोई ना कोई राह, कोई ना कोई मार्ग हमें निकालना ही है। जो कार्य कर रहे हो उसी में निरंतर रहो। अपने कार्य में किसी तरीके की कमी ना निकालो। हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जो भी परिस्थिति आए उसका सामना करो, चाहे वो कठिन रास्ता हो, सरल रास्ता हो। हार कभी नहीं मानना है। जीवन इसी तरह जीना है। हम आप महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व है हमारे जीवन का संघर्ष। चलिए अब इस कविता की पंक्तियों के अनुसार हम देखते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। प्राण हमारा सफल हो, जो जीवन हमको मिला है वो सफल होना चाहिए। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी आपको कार्य मिला है उसे संघर्ष कर कर पूरा करिए। उसमें दोष मत निकालिए, उसमें रास्ता निकालिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी परिस्थितियाँ मिले, जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, सबका सामना कीजिए। चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। जैसे यहाँ लाइन दिए हैं, कांटे चुभे। कांटे चुभने का अर्थ क्या है? जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, या फिर कोई भी सुख मिले, कलियाँ खिले, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को बदलना नहीं है। जीवन के संघर्ष को बदलना नहीं है। टूटे नहीं इंसान बस इतना याद रखो। कभी टूटना नहीं, झुकना नहीं, हार मत मानना अपने ज़िंदगी से। संदेश यौवन का सही। क्यों? क्योंकि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो सतत संघर्ष है। हम और आप महान नहीं हैं। जो जीवन में संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष महान है, क्योंकि संघर्ष के बाद ही हमें सफलता मिलती है। बच्चों, अब डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के अनुसार हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। इस तीसरे चरण में भी हमें उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है कि समाज में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे समय पे ही हमारे साथ होते हैं, और बुरे समय में सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो साथ छोड़कर चले जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। क्यों? अगर वो अपने होते तो हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। तो जब वो हमारा साथ छोड़ दिए हैं तो हम बुरा क्यों माने, हम जीवन से हार क्यों माने? आगे बढ़िए, अपने आप को कामयाब करिए, उस संघर्ष का सामना कीजिए, संघर्ष से अपने जीवन को सफल बनाएं, फिर से आगे बढ़े। इसे बहुत ही प्यारे ढंग से यहाँ पे उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कविता की कुछ लाइनें देख लेते हैं। हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पातों के ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो सतत संघर्ष है। अर्थात मनुष्य के जीवन में ही संसार की पूर्ण रूप है। हमने ही प्रेम मिलन को बनाया है, तब संभव नहीं है कि हम प्रयास नहीं करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी अच्छी संगति में भी हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं कि जब बुरे वक्त पे हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी से फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब कविता की पंक्तियों के अनुसार देखते हैं।
हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। जो जीवन के बनावटी रिश्ते थे, दिखावटी रिश्ते थे, उसे चलिए हम तोड़ देते हैं। यह क्या मिलन मिलना है जो मोड़ दे मझधार में। वो क्या है, वो रिश्ता कैसा है जो हमारे जीवन की सफलता को ही रोक दे। ऐसे रिश्ते न होने से ही अच्छा है। अगर हो भी गया तो क्या होता है, सुख में तो वो हमारे साथ रहता ही है, लेकिन दुख में हमारा साथ छोड़ देते हैं। हाँ बच्चों, तो ऐसे में हमको क्या करना है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। उस पानी की तरह नहीं चलना है जो निरंतर चला जा रहा है, अर्थात वह जीवन नहीं जीना है। चलो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। हमारी ज़िंदगी में दुख आ रहा है तो उसे चलते रहो नहीं, उस दुखों से हमको पार होना है, जीवन में संघर्ष करना है और उन दुखों को दूर कर कर हमको खुश होना है, नए मार्ग को लाना है। यह सब संभव कब होने वाला है, जब हम अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे और जीवन में हार न मानकर जीवन में संघर्ष कर कर हम उसका सामना करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर इन 3 चरणों में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इन 3 चरणों में हमने इस कविता में सच हम नहीं सच तुम नहीं में पहला भाग का सारांश हमने देखा, जिसमें हम निष्कर्ष इन 3 चरणों का निकालते हैं कि अपने जीवन में हमें आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और आत्मविश्वास कायम रखने के लिए हमें अपने जीवन में संघर्ष करना होगा। विद्यार्थियों, इस तरह से इस कविता की 3 चरणों का अध्ययन हमने किया। अगले भाग में हम आने वाले चरणों का इसी प्रकार विस्तारित रूप से वर्णन करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और इसे पूर्ण तरह से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।